नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदरवुड स्टोरीज में। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कली हनुवाणी का दूसरा अध्याय जल कन्या लेकर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के जल कन्या का सारांश। हनुमान जी के दर्शन करके वह इसकी सूचना तीव्रता से अपने कबीले में पहुंचाने हेतु बाबा मतंग ने सुचेता और विचेता को रवाना कर दिए और स्वयं भी मंद गति से डेरे की ओर चल पड़े। बाबा और दोनों स्त्रियों के गंतव्य पर पहुंचने को लेकर कुछ घंटों का अंतराल था। बाबा ने सोचा जब वो डेरे पर पहुंचेंगे तब तक सभी जन हनुमान जी की आगमन की सूचना पाकर प्रफुल्लित हो रहे होंगे। ढोल ताशों से वातावरण गुंजायमान होगा। पर जैसे जैसे वो डेरे की ओर बढ़ते जाते उन्हें अजीब लगता जाता। डेरे पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि सब जन सो रहे हैं। बस एक बूढ़ी दुबली पतली महिला आग के निकट बैठी है जो निश्चित ही माता मतंग है। बाबा भी निकट जाकर विराजमान हो गए। माता मतंग ने सूखी आंखों से उनकी तरफ देखा। बाबा बोले, क्या सुचेता और विचेता ने कुछ नहीं बताया? माता मतंग आग सेकने में व्यस्त थी, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। बाबा ने एक बार फिर झुंझलाहट में कहा, हनुमान जी का पदार्पण हो चुका है, जल्द ही हमें उनके वंदन हेतु व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बाबा को लगा जैसे उनकी आवाज उनके गले में ही फंस कर रह गई है। माता मतंग ने बाबा की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? विवाद सुलझ गया? बाबा ने पूरा जोर लगाकर पुनः कहना चाहा, हनुमान जी जी, पर उनकी आवाज गले का साथ ही छोड़ चुकी थी। बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो मन ही मन सोचते थे कि प्रभु, ये कैसी विडंबना है कि आपके आगमन की सूचना भी नहीं दे सकता। हे भगवान, ये कैसी हालत हो गई है मेरी। माता ने बाबा की आंखों से निकली जलधारा को अपने आंचल से पोंछा और बोली, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सारे विवाद तुरंत ही निपट जाएं। समय रहते इसका भी निदान हो जाएगा। आप नाहक ही चिंतित हैं। सुचेता और विचेता भी रोते बुलकते आईं और बिना कुछ कहे चली गई। बाबा ने भी प्रभु इच्छा जानकर इसे यहीं समाप्त करने का निश्चय किया और निंद्रा की गहराइयों में चले गए। कुछ दूर एक दूसरे डेरे में 19 वर्षीय युवक भी निंद्रा में डूबा था, जिसका नाम था उर्वा, जिसे भविष्य का मातंग जन का मार्गदर्शक बनना था। हाँ, उर्वा उम्र में जरूर कम था, पर बाबा मानते थे उर्वा और उनकी आत्मा की आयु समान है। उर्वा को आने वाले दुस्वप्नों को देवता का संकेत मानकर बाबा और मतंग जनों ने यह निर्णय ले लिया था कि उर्वा ही मतंगों का अगला सरदार होगा। उर्वा को सपने में एक जलकन्या दिखाई देती थी, जो उसे स्वयं बचाने की आस लगाए रहती थी, पर उर्वा स्वयं ही उसके पास में फंसकर जलमानव बन जाता है, दुखों को झेलता है और खुद को पीड़ा से बचाने के लिए वही क्रिया जो जलकन्या द्वारा की गई थी, उसी को दोहराकर वो दूसरे जन को फंसा देता है। उर्वा ने नई सुबह उठकर पुनः बाबा की शरण ली और अपने दुस्वप्नों का वर्णन बाबा से किया। बाबा ने आदेश दिया कि वो अपने साथ चाचा बसंत और मित्र धनुष को ले ले। वो शहद इकट्ठा करने जंगल में चलेंगे और वहीं चर्चा भी करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ पुस्तक को सारांशित कर रहा हूँ, तो आप सभी ये जानने के लिए कि उन सभी के बीच में क्या चर्चा हुई, किन गुण रहस्यों पर वाद विवाद चला, पुस्तक पढ़नी होगी। बहरहाल एक जगह एक कुत्ता घायल पड़ा मिला, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसे देखकर बाबा और शेष जन वहां पहुंचे। बाबा ने सबको आदेश दिया कि वहां से कुछ दूरी पर नदी किनारे औषधि लेकर आए। चाचा बसंत और धनुष ने नदी की दिशा में गमन किया और उर्वा ने शहद लेने की दिशा में गमन किया। बहुत देर होने पर, किसी के ना लौटने पर, बाबा क्रोध में बसंत और धनुष की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि दोनों ही मूर्छित पड़े हैं, जिन्हें सर्पदंश लगा है। बाबा ने प्रयास किया कि नजदीकी किसी औषधि से उन्हें ठीक किया जा सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने जोर जोर से उर्वा को आवाज देना शुरू किया, लेकिन कोई उत्तर ना पाकर वो निराश हो गए। उन्होंने देखा कि पास ही डाल पर एक बंदर बैठा है, जिसके एक हाथ में केला और एक हाथ में वो औषधि थी जो सर्पदंश के इलाज में कारगर थी। बाबा आश्चर्यचकित थे कि बंदर ने वो औषधि समय रहते बसंत और धनुष को क्यों नहीं दे दी, जिससे उनके प्राण बच सके। इस खींच को लेकर वो बंदर को मारने दौड़ पड़े। बाबा बंदर की तेज गति का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर लगातार दौड़ते रहने पर बाबा ने देखा कि उर्वा एक पेड़ की तने की तरफ मुंह करके खड़ा है। बाबा ने तेज भर्राई आवाज दी, उर्वा उर्वा।
लेकिन उर्वा उन्हें सुन पाई। ऐसा नहीं हो पाया। उर्वा ने शायद उन्हें नहीं सुना। बाबा घुटनों के बल झुके और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगे थे। तभी उर्वा ने बाबा की ओर पलट कर देखा। बाबा को लगा कि शायद अब उर्वा उनके पास आएगा, पर उर्वा पुनः वृक्ष के तने की ओर मुड़ गया और बाबा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। उर्वा के ये सब चीजें नजरअंदाज करने का रहस्य ये था कि उर्वा साक्षात हनुमान जी से मुखातिब था। हनुमान जी ने उसे ज्ञानोपदेश दिया और समझाया कि किस तरह अब बाबा मतंग भी जलकन्या रूपी माया जाल में फंस चुके हैं। हनुमान जी ने समय को व्यवस्थित कर सब पूर्ववत कर दिया। उर्वा को छोड़कर किसी को कुछ याद न था कि वहां क्या घटना घटित हुई। बसंत और धनुष भले चंगे वहीं खड़े थे और बाबा टीले पर शांत बैठे थे। तो दोस्तों, ये था कली हनुवाणी का दूसरा अध्याय। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लग रही है और अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मेरा पारितोषिक होगा। जल्द ही मुलाकात होगी कली हनुवाणी के तीसरे अध्याय के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।